भाई क्या ही गिफ्ट्स दिए हैं माँ बेटे ने एक दूसरे को हैप्पी मदर्स डे पर। बेटे ने तो माँ की बेटी मतलब कि अपनी सगी बहन की ऐसी ऐसी पोल पटियां खोली ना कि पार्लर के बिजनेस की आड़ में अंदर कौन सा बिजनेस हो रहा था। और उधर से माँ ने भी कुछ कम नहीं किया, उसमें भी सगे बेटे की बीवी मतलब कि अपनी बहू की ऐसी ऐसी तारीफें की जिनको सुनकर रोंगटे खड़े, पांव तले जमीन और सर पे आसमान बिल्कुल भी नहीं गिरा। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। भाई रोज ही सुबह सवेरे उठो ना तो कोई ना कोई नया कट्टा जो है ना इनके खानदान का वो खुला ही होता है। जैसा कि हमारी सासू माँ, भाई क्या ही कोई सासू माँ का कैरेक्टर प्ले किया है। हमारी आपी जी की सौतेली बहन, अम्मी जी के दामाद कम देवर की बेटी, आपी जी के चाचू जी की बेटी, वो वाला चाचू नहीं, एक चाचू से तो इनकी अम्मी ने शादी कर लिया और दूसरे चाचू से हमारी आपी की बहन रोबीना मैम ने शादी कर ली है, जिनके ये बेटे हैं दिलबर एंड बाबर अकबर एंड नैना अकबर। तो भाई उन्हीं सासू माँ रोबीना का भी यही कहना था कि मैं सुबह सुबह सो के उठी हूँ तो मैंने एक मनहूस लड़के की वीडियो देखी है जो किसी को भी नहीं छोड़ता, किसी की भी इज्जत नहीं करता और उसको सब कुछ मखसूस वर्ड से बुलाते हैं। तो वाकई आज उसने साबित कर दिया कि हाँ वो है। और उस वीडियो में उस मनहूस लड़के ने ये एक्सपोज किया कि किस तरह से उसकी सगी बहन और उसकी सगी माँ दोनों मिलकर पार्लर की दीवार के उस पार कैसा बेशर्म और गंदा धंधा कर रहे थे। उसमें पहले मैं और मेरी वाइफ सनिया, जिनको सासू माँ एक खुसरा कह के बुला रही है, ये भी वैसे शर्म की बात है, हम दोनों मियाँ बीवी ना अपनी सगी बहन के पार्लर में जॉब करते थे। और वो पार्लर कैसे खुला था मुझे कुछ नहीं पता था, बस मुझे इतना बताया गया मेरी माँ और बहन की तरफ से कि ये जो पैसे है ना ये हमने कुछ चीजें प्लॉट श्लॉट बेच के और जमा करके ना ये 10 लाख रुपए लगा के पार्लर खोला है। लेकिन एक्चुअली में वो 10 लाख की जो अमाउंट थी ना वो डायरेक्टली मेरी माँ के अकाउंट में आए थे। हालांकि ताल्लुकात जो थे ना अली रजा के साथ वो मेरी बहन के थे, लेकिन पैसे ट्रांसफर हुए मेरी माँ के अकाउंट में और मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। ये कलमा पढ़ के उसने ये बात कही और माँ ने भी कसमें उठाई कि मुझे नहीं पता किसी भी चीज का, किसी भी अफेयर्स का, शादीशुदा होने के बावजूद, और अब तो बच्चा भी हो गया था। खैर जी, तो बेटे ने अपनी माँ के बारे में बताया कि माँ ने अपनी बेटी जो कि नैना है उसको ऐसा वर्गलाया कि तुम अब पार्लर को संभालो और वहां पर न्यू क्लाइंट्स बनाओ और मैं तुम्हारे बेटे अली को कंटेंट बना के ना उसको यूज करूंगी अपनी वीडियोस के अंदर। लेकिन एक दिन अपनी वाइफ सनिया को मारकर उससे कुछ बातें बुलवाई कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि मैं तो अंदर जा नहीं सकता था। मुझे तो थोड़ी बहुत चुल थी कि आखिर अंदर मैं जो बाहर से देख रहा हूँ ना कि आना जाना कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ मुझे सस्पिशियस एक्टिविटीज लग रही हैं पार्लर के अंदर। तो जो मेरी बीवी पार्लर के अंदर जाती थी ना, क्योंकि मैं तो बाहर के काम करता था, इनके पिक एंड ड्रॉप की सहूलत कुछ मैं भी देता था, उसका मुझे डेली का ना 1000 का पेट्रोल मिलता था, उसके अलावा नथिंग। तो जब मैंने अपनी थर्ड वाइफ सनिया, क्योंकि पहली को तो डिवोर्स दे दिया, उसमें से भी बेटा अली है और दूसरी फातिमा है, उसका भी आगे जिक्र किया है सासू माँ ने। खैर अभी हम स्टोरी को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो थर्ड वाइफ सनिया से जब पूछा उसको मार के कि हाँ बता आखिर चल क्या रहा है, तो उसने बताया कि किस तरह से अंदर लिपस्टिक के नाम पे सूटे लगाए जा रहे हैं, पार्टी मेकअप के नाम पे अंदर चिल्लम पार्टी चल रही है, एक दूसरे के साथ लिपट लिपट कर एंगेजमेंट मेकअप के नाम पे किस तरह अंदर मुलाकातें की जा रही हैं। और ब्राइडल मेकअप की तो आप बात ही कुछ ना करें, वहां पर तो छोड़ने कोई और आ रहा है और लेने कोई और आ रहा है। खैर जी, इस सब सूरत हाल के बाद मैंने बुलाया अपनी माँ को फोन करके, जो उस वक्त पंजाब में थी। मैंने उसको बोला कि फौरन से पहले ना कराची पहुंच, ये मैंने क्या क्या सुना है तुम लोगों के बारे में। उसके बाद माँ जी जो है ना, जो सासू माँ रोबीना सासू माँ, वो पहुंच गई ईद के तीसरे दिन दिलबर के घर में, लेकिन आई अकेली। तो इस पर दिलबर ने कहा कि वो किधर है, तुम्हारी बेटी किधर है, हमारी सगी बहन नैना किधर है। और उसके बाद मैंने नैना को कॉल की
कि तू भी आ मेरे पास, लेकिन उसने बोला मैं नहीं आऊंगी। फिर मैंने बोला तू नहीं आएगी तो मैं आ जाता हूँ वहां पर। इस पर वो दौड़ती चली आई कि हाँ भाईजान बताएं व्हाट्स द मैटर। तो बगैर कोई बातचीत किए भाईजान ने कहा कि अपना फोन दे। इस पर ये सब बौखलाहट का शिकार हो गए कि ये क्या। माँ जी का भी कहना था कि भाई हम आमने सामने बैठे हैं, तुम बात कर, मोबाइल क्यों मांग रहा है, क्योंकि मोबाइलों में तो सारे के सारे सबूत मौजूद थे। लेकिन इस पर माँ ने सारी की सारी सूरत हाल को भांपते हुए बेटे दिलबर को ये झूठ बोला कि मोबाइल जो है ना वो घर भूल के आ गई है। तो बेटा भी तो फिर इन्हीं का था, वो जल्दी से उठा, उसने जाकर बाहर से लगाया कुंडा कि यहाँ से ये फरार ना हो जाए, और पहुंच गया नैना के घर में। और वहां जाकर जो उधर पुधर किया उसने, पूरा का पूरा घर जो है ना उलट पलट के छान मारा, लेकिन मोबाइल का कहीं नामो निशान ही नहीं था, क्योंकि मोबाइल तो घर पे था ही नहीं। मोबाइल तो बहन के पास ही था, वहां पर उन्होंने छुपा लिया। हालांकि उस वक्त उसने वहां पर तलाशी भी ली थी, भाई ने उनके बैग शेक चेक किए थे, इधर उधर झांका था, वो भी आखिर कितना झांक था जहां पर उन्होंने मोबाइल छुपाया होगा। हालांकि माँ भी बोलती रहेगी कि भाई मोबाइल क्यों ढूंढ रहे हो, जितनी बकवास करनी है उस खुसरे पे करो। ये क्या बात हुई, तुम नैना पर तो बातें कर रहे हो सारी की सारी के उसके कितने अफेयर थे, कितने चक्कर हैं, और एक बेचारे से 10 लाख लेके उसकी तो छुट्टी करवा दी है और अब नए नए फंसाए हुए हैं। लेकिन तुम्हें अपनी बीवी का पता है, वो यजमान में कितनों को छोड़ के आई है, वहां पे तो किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वहां पर उसको कोई नहीं मिला था जो तुम लेकर आ गए हो उस बेचारा शैतान को, और अब जादू टोने करके तुम्हें जो है अपने साथ लेके जा रही है यजमान में है। मैं जब उसके घर में रहती थी तो खाने शाने भी खुद बनाती थी, वो कोई काम नहीं करती थी, मैं उसके लिए चाय बनाती थी, मैं खाना अगर अच्छा बनाती थी तो आगे से कहती थी बहुत अच्छा खाना बनाती हो। बीमार बीमार करती रहती है ना हर वक्त, नशे करती रहती है, कीड़े पड़े उसको, सारी जिंदगी उसको कीड़े पड़े, मनहूस सारा दिन कुत्ते की तरह तुम उसके लिए काम करते रहते हो। उसके बारे में तो तुमने कोई बकवास नहीं की कि किस तरह वो शाहरुख के साथ कमरे में बैठ के ना कुछ गप्पियों में मसरूफ रहती थी। उसको बोलती थी कि मेरे लिए चीजी लेके, कौन बोलता है चीजी लेके आओ, है चीजी बोलना शरीफ औरतों का काम है क्या। और फिर अपने कपड़े शाहरुख से दिलवाती थी हैं। वैसे एक तरफ से ये जो सासू माँ है ना सनिया की, वो बोल रही है कि दिलबर ने मुझे कॉल करके बताया था कि शाहरुख ना नैना की पिक्चर्स लेकर ना उनको सेल करता है। तो दूसरी तरफ ये सनिया मैम शाहरुख से कपड़े दिलवा रही है। भाई वाह, मतलब कि नैना वो इतनी बेबस है, मजलूमियत का इतना शिकार है कि उसका हस्बैंड उसकी पिक्चर्स खींच रहा है लेकिन वो कोई आवाज नहीं उठा रही, जिस पर उसके भाई ने उसको तलाक करवा दी। ये कहना था माँ जी का, रोबीना माँ का। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने मुंह से कह रही है कि सनिया जो है ना वो शाहरुख से कपड़े दिलवाती थी। ओ भाई, वहां पर शाहरुख की कुछ नहीं जलती थी क्या अपनी भाभी के सामने, हैं? असल में ना ये वहां पर भी ना इनका अफेयर चलाना चाह रही हैं सनिया, और शाहरुख का इल्जाम लगा रही हैं अपनी बेटी को क्लियर करने के लिए ना उसका जवाब नहीं दे रही कि जो अपना सगा बेटा सगी बहन पर इल्जामात लगा रहा है उसके ऊपर बहू पर अटैक कर रही है कि इसका भी करैक्टर खराब है, इसका जवाब दे। बेटे को कह रही है कि अपनी जो तेरी बीवी है ना वो भी गंदी औरत है। भाई आपने किसी भी बात का तो जवाब दिया नहीं है कि जो आपका बेटा आपके ऊपर और आपकी बेटी पर अपनी सगी बहन पर इल्जाम लगा रहा था कि माँ ने भी इसी तरह से ना मेरे बाप के साथ यही कारनामे किए थे, और आखिरकार उसको छोड़कर ना वो डॉक्टर के साथ भाग गई। और उस डॉक्टर की भी 3 शादियां हैं, ये तीसरी शादी है, 2 बीवियां मौजूद हैं, उनके होते हुए शादी की गई है। यार ये तो लंबी स्टोरी है, हम अपनी स्टोरी पर वापस आ जाते हैं कि मोबाइल जब वो ढूंढने गया ना तो पीछे से इनका प्लान था। बेटे का ये कहना था दिलबर का कि प्लान इनका यही था कि जो डॉक्टर साहब है ना वो नीचे ही खड़े रहेंगे, वो ऊपर नहीं आएंगे। अगर ऊपर कोई गड़बड़ हो जाती है तो वो बाद में 15 वगैरह 1122 जो भी उन्होंने करना होगा ना तो वो डायल करके ना अपनी हेल्प मंगवा लेंगे। लेकिन अब यहां पर चला गया दिलबर मोबाइल ढूंढने, कुंडी लगाकर, तो डॉक्टर ने पीछे से वही किया, कुंडी खोली और उनको निकाल दिया, माँ और बेटी को। दोनों माँ बेटियां उस घर से निकली तो सही, लेकिन दिलबर के पीछे पहुंची सिर्फ और सिर्फ माँ, जिसने अपनी आंखों से देखा उस घर का सारा हाल, किस तरह से वो घर उलट चुका था एक मोबाइल ढूंढने के चक्रों में। तब ये तो बेटा भूल गया था कि आखिर कुंडी कैसे खुली, लेकिन उसने ये पूछा कि नैना किधर है। कुंडी का मामला जो है ना वो बाद में पहली बीवी ने बताया, फातिमा ने, कि कुंडी जो है ना वो डॉक्टर साहब ने खोली थी। लेकिन माँ इस पर भी इनकारी है कि तू कौन होती है बीच में आने वाली, तुझे भी मौका मिल गया है बोलने का, है तेरी जबान को भी लगाम नहीं है। अभी मैं एक को खुसरा बोल रही हूं तो तू सोच, तू तो उससे बहुत पुरानी है, वो तो अभी आई 1 साल पहले है और तू तो 10 साल से यहाँ बैठी है।
तो तेरे जो मैं राज फाश करूंगी ना, वो फिर तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो इसलिए अपनी जबान को लगाम दे, मैं सास हूँ, ठीक है ना। खैर जी, फिर बेटे के माँ से पूछने पर कि हाँ बता किधर भगाया तूने उसको, माँ ने बोला आई डोंट नो वेयर शी गो। फिर भी बेटे ने तड़ी लगाई कि अगर मेरी बहन और तुम्हारी बेटी तुम्हारे से बरामद हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसी गुस्से को देखते हुए माँ बेटी पहुंच गई थाने कि हमारे साथ अगर कुछ भी हुआ ना तो उसका सारे का सारा जिम्मेदार हमारा अपना भाई बेटा दिलबर अकबर है। और उसके बाद माँ तो किराया शराया नैना से अपनी बेटी से लेकर फरार हो गई पंजाब। लेकिन नैना आखिर गई तो गई कहाँ, वो गायब हो चुकी थी, उसका कोई अता पता नहीं था। सारी रात भाई दिलबर परेशानी की हालत में बैठा रह गया, कॉलर पे कॉलें करता रह गया कि बहन तू किधर है, तू वापस आ जा। फिर बहन ने भी आगे से राब्ता किया कि मैं नहीं आऊंगी, तू मुझे मारेगा, मैं नहीं आऊंगी। भाई ने कहा कि नहीं मारूंगा तुझे मैं, तू वापस आ जा, तू है कहाँ। तो आगे से बोलती है मैं किसी सुनसान जगह पे बैठी हूँ। खैर जी, कराची की सारी सुनसान जगहें को टटोलने के बाद भी जब वो ना मिली तो भाई नींद की गोली खाकर, जो कि उसकी अपनी वाइफ उसको देती है बकौल सासू माँ के, कि खुद भी नशा करती है और मेरे बेटे को भी नशाई बना दिया है, उसको भी गोलियां खिलाती है। वो रात तो खैर गुजर गई, लेकिन बाद में पता चला कि बहन जो है ना वो तो बंगले पर थी जिसका नाम था अहमद रजा। पहले अली रजा था जिससे 10 लाख लिए, फिर अहमद रजा, उससे पहले मदनी था, फिर शाहरुख था। खैर जी, बहन जो है ना इनकी वो बंगले पर पाई गई और दिन को तो उसके साथ थी, शाहरुख के साथ। उस दिन उसको भी खूब यूज किया गया कि उसके साथ जो है ना निकल गई, पूरा दिन उसके साथ रही, घूमती फिरते, सिम्मे वगैरह कोई मोबाइल शोबाइल का काम था जो भी था उससे करवा के ना रात को उसको ठुड्डा करवा दिया कि चल अब तू मुझे ना इस बंगले पर छोड़ जा। वैसे शाहरुख क्या ही तरीको जिंदगी है, तो हर किसी को पिक एंड ड्रॉप ही करता रहता है। खैर जी, ये किस्सा जो है ना यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ। कोई एक और बीच में भी कुछ जो आने जाने इनके थे, पार्लर के जी नाम का भी कोई बंदा था, कोई वो भी कोई फीमेल टाइप था, और वो भी जो है ना राब्ते करवाता था लड़कों के लड़कियों के साथ, यानी कि एक दूसरे से दोस्तियां और मिलवाना और जो भी 2 नंबर गलत काम है ना वो सारे वही करवाता था। तो उसके साथ भी भाई ने ईद के दूसरे दिन अपनी बहन को रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखा, वहां पर भी ना हुक्का पार्टी चल रही थी। तो आगे से भाई ने उसको जाके डांटा, उसका चाटा उटा पुट्टा मारा मूरा या पता नहीं गालियां या जो भी उसके ऊपर एक्शन लिया। लेकिन आगे से बहन कह रही है व्हाट्स द बिग डील, जस्ट चिल, कोई मसला नहीं है। और उसकी ड्रेसिंग के बारे में तो भाई इनका अपना भाई खुद ही बोल रहा था कि जिस दिन वो उस बंगले पर भी गई थी ना, जब ये आई थी इसके घर में, तब भी ये पता नहीं कोई पैंट शर्ट पहनी हुई थी, ऊपर से दुपट्टा वुपट्टा लिया हुआ था, और जब भागी थी तो पता नहीं दुपट्टा भी था कि नहीं था। तो उस हालत में वो गई थी उस बंगले के ऊपर। तो इस सारे मैटर के होने के बाद ना जब भाई ने इतना कुछ देखा, उसने आवाज उठाई, अपनी फैमिली को भी बोला, बाबर को भी बोला, बाप को भी बोला, लेकिन सबने कहा कि तू ना इससे निकल जा। मामू नदीम ने भी समझाया कि तू इस मैटर से, इस मोहल्ले से, इस जगह कोई छोड़ दे, तो इस किस्से से निकल जा वरना तुझे ना नुकसान पहुंचाएंगे। और इसी को चलते देखकर बाबर ने भी ना इन सबसे किनारा। अब समझ आ रही है कि बाबर इस्लामाबाद क्यों गया। ये जो इनका गंद पड़ा हुआ था ना, और स्पेशली अपनी सगी बहन का बीच में इतना ज्यादा उसने जो कुछ चलाए हुए हैं, अपने गंद मारे हुए हैं, इन सब के चलते हुए एक भाई तो अलग हो गया, लेकिन दूसरा जो है ना वो खड़ा रहा। उसी से ये सब डरते हैं कि भाई इसका पत्ता साफ करो, इसको डराओ धमकाओ या गालियां निकालो, कुछ भी करो ना, इसका पत्ता साफ करो। लेकिन जब इसने आवाज उठाई कि ये गलत हो रहा है, मेरी बहन शादीशुदा है, उसका बेटा है, उस पर उसकी माँ क्या कह रही है कि तलाक तो इसने करवाई है। ये जी कहता है कि शाहरुख ने ना उसकी पिक्चर्स वगैरह सेल की हैं अपनी बीवी की, यानी इनकी बहन की, तो इस वजह से ना अब मैं उसको तलाक दिलवाऊंगा। तो ये कोई लॉजिक की कोई समझ आती है? जहां पर उसकी अपनी बीवी सनिया जो है, जो इसकी माँ सासू माँ बोल रही थी सनिया की कि उससे कपड़े धुलवाती थी, उसके चीजियां उससे दिलवाती थी, और बाकी उसकी पर्सनैलिटी आपके सामने ही है कि नैना किस लेवल की है, स्ट्रॉन्ग खातून, और शोहर वो है उसकी तो आवाज ही बकरियों जैसी है। तो वो खैर से इनकी पिक्चर सेल करेगा, और इतना जुल्म करता था वो नैना के ऊपर, इतना मारता था, पीटता था। बेचारों के पास और कोई चारा नहीं था डिवोर्स लेने के, इसलिए ना बहन ने उससे डिवोर्स ली है। और बात कोई और भी तो नहीं कर रहा ना, सगा भाई कह रहा है ना अपनी बहन के बारे में। कौन करता है अपनी माँ के बारे में, कि माँ का भी यही धंधा था। अभी भी वो उसको कह रही है कि जितना तूने फंसाने हैं फंसा, नए से नए यार फंसा, जितना तू खा सकती है खा, मैं तेरे बेटे को संभाल लूंगी, और ये जो कांटा है ना शोहर का, इसको निकाल दे। उस सब के जवाब देने की बजाय
माँ, सगी माँ आ गई है अपनी बहू, दोनों बहुओं को गंदा करने, उसके पीछे पड़ गई है कि उसने जो है ना यजमान में किसी बंदे को नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद ये जी बहन की भी शादी करवाई थी, वो भी कुछ दिन बाद तलाक हो गई। फिर जी बाप इनके साथ नहीं रहता, ये दोनों अकेली घर में क्यों रहती हैं। मतलब कि ये टॉपिक एक तरफ है, आपने जितना एक्सपोज करना है, बहू की बुराइयां करनी है, बेटे को गंदा करना है, वो एक तरफ है। लेकिन यहाँ पर कोई गैर नहीं बात कर रहा अपनी बहन के बारे में, एक सगा भाई बोल रहा है, वो उसकी सारी स्टोरी बता रहा है, उसके अफेयर सुना रहा है, उसके गंदा धंधा बता रहा है, जिस पर उसने आवाज क्या उठाई, आप सब ने उसको धमकियां दिलवाई, थाने में गए, उसकी बीवी को गंदा किया और उसको चुप करवाने के लिए अब आप किसी भी हद तक जा रहे हो। इसकी माँ खुद बोल रही थी, रुबीना माँ ना खुद बोल रही थी कि जब से ये आई है ना तब से हमारी आपस में ये अनबन हो रही है। पहले तो सब ठीक था, पहले तो धंधा शंदा सब सही चल रहा था, अब क्योंकि उस बंदी ने भी कुछ आवाज उठाई होगी, आके बताया होगा अपने हस्बैंड को कि ये अंदर मैं क्या देख रही हूँ, क्या कुछ चल रहा है, जिस पर आग लग गई है सासू माँ को। और सासू माँ जो है ना बजाय लॉजिकल बात करने पे आ गई है गालियां, बद्दुआएं और पिट पलूते देने। खैर ये तो था मेरा एनालिसिस, आप सबका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स दानी में लिखकर जरूर बता देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस